हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको नदी की पुकार के अपने नदी की पुकार की स्वाध्याय बताऊंगी। वो आपने ध्यान से सुनना है। प्रश्न पहला, अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं कौन कौन सी है। स्वाभाविक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसमें नदी क्या होती है? नदी यह निरंतर गतिमान रहती है और अपने इस स्वभाव से वह मनुष्य को भी सतत कर्तव्य पथ पर चलते रहने का संदेश देती है। अपने उद्गम से लेकर सागर में मिलने तक अपने पूरे जीवन काल में वह जीवों का हित करती है और सभी को परोपकार का पाठ पढ़ाती है। नदी जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करती और समान रूप से सभी का प्यास बुझाती है। और उसकी एक एक बूंद किसके समान है? उसकी एक एक बूंद अमृत के समान है। नदी कभी खेतों को सींचकर उसमें क्या करती है? हरियाली लाती है, तो कभी झरनों के रूप में सुंदर प्राकृतिक छटा बिखेरकर लोगों को क्या करती है? लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए खुशियाँ बांटती है। दूसरा, किसी एक चरण का भावार्थ लिखिए। किसी एक चरण का भावार्थ, मैंने आपको सभी पंक्तियों का भावार्थ लिखने के लिए कहा है। जैसे मैंने नदी की पुकार में आपको सभी पंक्तियों का अर्थ बताई हूँ, वह सभी पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है। अब यहाँ देखिए, पानी की समस्या समझते हुए होली उत्सव का बदलता रूप पर अपना मत लिखिए। किस तरह तुम पानी की समस्या समझते हुए होली उत्सव का बदलता रूप पर अपना मत लिखोगे? अब सुनो, होली यह क्या है? होली यह रंगों का त्यौहार है और इस त्यौहार में लोग क्या करते हैं? इस त्यौहार में लोग जमकर पानी व रंग का उपयोग करते हैं और इसमें बहुत अधिक पानी व्यर्थ हो जाता है और बीते कुछ समय में पानी की समस्या बढ़ी है, जिसके चलते विभिन्न निजी सामाजिक संगठनों की ओर से त्यौहार में कम से कम पानी का उपयोग करना अथवा सूखी होली मनाने के प्रति लोगों का जागरूक किया जा रहा है। अधिकाधिक लोग क्या कर रहे हैं? अधिकाधिक लोग सूखी होली मनाने पर अधिक जोर दे रहे हैं। केमिकल युक्त रंगों के बजाय हर्बल रंगों का उपयोग किया जा रहा है। एक दूसरे पर पानी फेंकने के बजाय पानी के टैंक बनाकर उसमें होली खेली जा रही है। इन सभी उपायों व जागरूकता के चलते पानी की बर्बादी कम हुई है और होली त्यौहार का बदलता हुआ रूप हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, आकृति पूर्ण कीजिए। नदी नहीं रही तो, नदी नहीं रहेगी तो क्या होगा? उसमें पहला कारण क्या लिखोगे? नदी नहीं रहेगी तो सागर मुरझा जाएगा। और दूसरा कारण, हो हैया की धुन हमें नहीं सुनाई देगी। तीसरा, संजाल पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, कौन कौन से प्राकृतिक संपदा है कविता में? झरना, नदी, सरिता और गिरिवन। फिर से सुनो, कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा कौन कौन सी है? पहला झरना, दूसरा नदी, तीसरा सरिता और चौथा गिरिवन। अब भाषा बिंदु में देखिए, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सरिता। कौन सा होगा? सरिता। दूसरा और शब्द सरी, तीसरा सारंग, चौथा तटीना और पांचवा जयमाला। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? नदी के। फिर से एक बार सुनो, नदी के सरिता, सरी,
सारंग, तटीना और जयमाला। उसी तरह आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नभ, गगन, अंबर और आसमान। और पथ का रास्ता, मार्ग और राह। इन सभी के पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताई हूँ और आपने क्या करना है, ये सभी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।